वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज है 222 पोर्टल। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है इस 22 पोर्टल में, और क्या चेंजेस है, क्या शिफ्ट है, या फिर वो क्या चाहते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369 अगेन। एंड चलिए हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। एंड रीडिंग जो होगा कोई भी देख सकता है इसे, है ना, इसे कोई भी देख सकता है। एंड रीडिंग जितनी रेजोनेट करती हो उतनी ही ले, रेजोनेट ना करती हो ना ले, ठीक है। क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट इस 222 पोर्टल पे, है ना। क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट। फीलिंग्स तो बहुत है आपके लिए, इमोशंस बहुत दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं। ओके। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में भाई, है ना। जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस में क्या आ रहा है, जस्टिस क्या होता है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं ना, इंसाफ चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए हम लोग लड़ते हैं कभी, है ना। तो क्या जस्टिस आ रही है आपकी लाइफ में, है ना। तो यहाँ दिखाई देता है आपके पार्टनर आपके लिए ढेर सारा इमोशन फील कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार है उनके मन में आपके लिए। यहाँ जस्टिस में दिखाई देता है कि अगर पहले वो बहुत रूड थे आपके साथ, या जो भी थे, वो आपको पूरे तरीके से मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड क्या बोले, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। ये बिल्कुल मिसिंग की एनर्जी बिल्कुल साफ़ है यहाँ पर, ठीक है। एंड चीज़ें जो है मुझे यहाँ सभी सारी जगह पे सही होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि आपकी जो लव लाइफ है, अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी इतने दिनों, हाँ चल रही थी, क्योंकि कुछ तो ट्रांजिट हुआ था अभी, है ना। तो वो सारी चीज़ें अभी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी कंडीशन में थी, इधर उधर थी, वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है ना। और क्या बोलूँ, लेकिन आपके पर्सन ने जो भी किया है वो बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है उसके लिए, है ना। उनके ऊपर ढेर सारा बर्डन आपके साथ, अगर जो भी है टर्म्स कंडीशंस या कुछ भी उन्होंने बिगाड़ा था आपको, जैसा भी कहा था, जैसा कि मैंने अपने चैनल में देखा बहुत सारे लोगों के साथ उनके पार्टनर ने मिसबिहेव किया है ना, बेवजह उन पर, मतलब उनसे लड़ पड़े या फिर उनको बेवजह स्ट्रेस दिया। तो यहाँ दिखाई देता है कि वही स्ट्रेस है ना। और उसके बाद फिर मैं आगे देख सकती हूँ कि वो उन्होंने जो भी आपको स्ट्रेस दिया, तो उनको भी अभी वैसे ही स्ट्रेस हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, है ना। बहुत बहुत स्ट्रेस दिया आपको, तो अभी उनके जस्टिस में क्या रहा है, उनके पास भी बहुत स्ट्रेस आ रहा है। और चूंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, इसके लिए वो बहुत डिप्रेस है ना, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी नज़र आती है। अकेले, मतलब बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, भ्रमित जिसको कहते हैं, और वो अकेले कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस बात के लिए। एंड एक नया सवेरा, मतलब एक नई उम्मीद मुझे दिखाई दे रही, एक नई सक्सेस आपके रिलेशनशिप की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो 22 पोर्टल में एनर्जीज काफ़ी, मतलब अच्छी मुझे लग रही, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर बहुत मतलब रूड थे बिहेवियर में, तो उनके मन में अभी आपके लिए ढेर सारा प्यार है, और उन्होंने जो भी किया बेसिकली आपके साथ, उनके लिए उनको बहुत पछतावा है। लेकिन एक नई होप आती हुई दिखाई दे रही है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या हो पा रही है। सो गाइज, हियर आई कुड सी जस्टिस इज कमिंग योर वे। इफ योर पार्टनर हैज़ मिसबिहेव्ड विद यू, दे आर नाउ इन
the energy of missing. They are missing you a lot, but somehow all the things are falling into its place, and whatever stress they have given you, now they are getting the same stress. Okay, this is the justice. They are also getting the stress, because they have left you in painful condition, or they have given you a lot of pain. Now they are missing you. In this missing energy, they are like mentally not stable, they are in depressed energy, and they are going somewhere else. Okay, so as I could see, the things are falling into its place in this relationship. A new sun is rising in this relationship. A new happiness is coming, a new day is coming, a new hope is coming. Okay, so let us check what new hope is coming, and along with that I can see your person is feeling a lot of love for you, a lot of emotion for you. He want to express you romantically. Okay, let's see now what happens next. What would happen next in your relationship? What new things are coming in your relationship? Okay, it has, oh my god, stability, very nice. Chalo, it has come, jump तो मैंने ले लिया, ठीक है. So I've taken it. What's coming next in your relationship? What's coming next in your relationship? All cards, so many cards are falling. Chalo, I'll be taking this. Okay, this. So see, finally the stability is coming in your relationship. Your partner wanted to get stable with you finally. Okay, somewhere it is in their mind, okay, that they want to get stable with you, and without you, if you people had any like conflicts or anything, so he is sad for that. They are really, what to say, they have a very depressing energy, and they are feeling a lot of love for you. Now they want to come, actually not only feeling love, they want to come and offer the cup of love for you. They are viewing you as a very 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 like caring partner, okay, who can give them a lot of love, a lot of care. They can nurture them, and they want to begin anew. Okay, they want to begin a new thing in your life. Wow, again it's coming. Wow, it and two cards has come, and see a happy family. So everything is coming like serially in an organized way. So they want stability, and without you they are very depressed. They are, means they are feeling like how to offer you stability, because whatever they have, what to say, however they have behaved with you, okay, and they will be finally offering the cup of love to you, and they are viewing you or seeing you as a very good partner. They want a new beginning. Things are falling into its place. A happy family is there. The colors of rainbow is there in your love life. And finally, what happens? Okay, they wanted very sweet. They wanted to forget. They wanted to forget the things and want to come towards you. Yeah, they have a lot of option, or maybe they are fantasizing a lot about this life, I guess. Okay, so they are fantasizing a lot about life, or they may have options. They will but put all those options aside and will come towards you. ठीक है, तो दोस्तों मुझे दिखाई देता है कि साफ साफ दिखाई देता है आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं. आपके साथ जो भी हुआ उस बात के लिए वो बहुत काफ़ी उदास दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ दिखाई देता है कि वो अपने मतलब बिल्कुल बहुत इतना इमोशन फील कर रहे हैं आपके लिए, इतना इमोशनल फील कर रहे हैं, या इतना ढेर सारा प्यार फील कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. एक अच्छी सी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, और आपको बिल्कुल एक बहुत ही केयरिंग पार्टनर के फॉर्म में देखते हैं, जो उनको ढेर सारा केयर और प्यार दे सकती है. साथ ही मुझे एक नई बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, और चीज़ें सब कुछ सही हो रही है आपकी लाइफ में, और आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर मतलब एक, क्या बोलूँ मैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, है ना. हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में वो फैंटेसाइज ड्रीम भी बहुत करते हों, या फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इन सब को छोड़कर वो आपके पास आना चाहते हैं. ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट. क्लिंगिंग टू द पास्ट. ओके, आपके लव लाइफ में आपके लिए क्या गाइडेंस चाहिए. डोंट क्लिंग टू द पास्ट मीन्स
don't cling to that past energy, the past experiences, okay? Otherwise the good things will never come to you, okay? Compromise. If somebody says that I am good or better than you, in that matter, or with your partners, try to compromise. Means not your, like, what to say, your thoughts or needs, not in that term, okay? If you people are similarly capable, just keep other one in top, okay? Like कि आप अच्छे हो, like that. And guidance, okay? So you have all the energy, okay? And your heart will guide you towards the right path, okay? And in each ordinariness, you just feel the happiness. In each ordinary work or in each ordinary thing, you can get the happiness if you want, okay? You try to find it out. तो आपको पास की एनर्जी में अटके नहीं रहना है और कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपने सोच में या फिर किसी ज़रूरत पे नहीं, लेकिन अपने पार्टनर को हमेशा ऊपर रखे कि हाँ आप अच्छे हो, आप ऐसे हो। आपका मन जो है हमेशा आपको गाइड करती रहेगा टुवर्ड्स द राइट पाथ, है ना? आपके आसपास हमेशा फेरीज हैं, है ना, आपको गाइड करने के लिए। देखिए आज 222 का पोर्टल है और ये कार्ड बहुत लकी है इसके लिए। तो चलिए, तो आपके आसपास हमेशा फेरीज प्रेजेंट है ना? जो भी हो, डिवाइन पावर्स प्रेजेंट है जो आपको गाइड करते रहेंगे और सारी ऑर्डिनरी चीज़ों में आप हमेशा एक क्या बोलूँ, इंजॉय करने की कोशिश करें, है ना? तो ये थी आज की रीडिंग। आपको तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, मैरिज इज़ देयर, हैप्पी फैमिली इज़ देयर, थिंग्स आर फॉलिंग इन टू इट्स प्लेस, ब्यूटिफुल कार्ड, जस्ट व्हाट डू वी नीड फॉर दिस for a lovely life, okay? For a good life. Marriage, we need love, we need good life, right? We need things always in place, okay? So this is the reading for today. If you have liked the reading, please like it, share it and subscribe it, and do not forget to turn on the notification bell. तो like, share और subscribe ज़रूर करें, notification bell को turn on करें, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।